सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया है यहां पर, सत्य, चैतन्य और आनंद। हम कहते हैं कथाओं में कि स्वरूप बहुत सारे हैं भगवान के। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना उसको वैसे ठाकुर जी दिखाई देते हैं। जैसे कि हनुमान जी का दर्शन करने के लिए 5 लोग जाएं और 5 के विचार यदि अलग है ना, तो 5 को हनुमान जी अलग ही दिखेंगे। दर्शन करने के बाद 5 एक दूसरे से साझा करो हनुमान जी कैसे थे, तो किसी की दृष्टि तो ऐसी पड़ी होगी कि उनकी गदा बड़ी सुंदर थी, किसी की दृष्टि में ऐसा आया होगा चोले में से थोड़ा थोड़ा तेल बह रहा था, किसी को लगेगा श्री हनुमान जी महाराज रौद्र रूप में बैठे थे, थोड़े गुस्सा में लग रहे थे, किसी को लगेगा हनुमान जी ऐसे लग रहे थे छोटे से बालक कोई बैठा हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वास्तव में ठाकुर जी का स्वयं का कोई श्रृंगार नहीं है, आपका हृदय जैसा वैसे ठाकुर जी, और यह निश्चित है। इस बात को आप प्रमाण मान लीजिए। आपका हृदय यदि तामसी है ना, तो ठाकुर जी आपको केवल देने वाले दिखेंगे कि इनसे मांग लो जितना हो सके। आपका हृदय राजस है तो ठाकुर जी से कृपा की आकांक्षा करोगे। आपका हृदय सात्विक है तो आप ठाकुर जी को देख करके हृदय में विराजमान करने की भावना रखोगे। और यदि आपका हृदय निर्गुण है तो ठाकुर जी को देखते ही नेत्र सजल हो जाएंगे, आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। हे नाथ, कृपा नाथ। अभिलाषा नहीं कि कोई वीवीआईपी लेके जाए, आगे लेके जाए, ठाकुर जी के पास बैठ, नहीं, दूर से एक झांकी दिख रही बस, उसी में ही प्रसन्न है। विचार करो, एक ही मंदिर है, एक ही ठाकुर जी है, एक ही गर्भगृह है, लेकिन लाखों लोगों को अलग अलग भाव से ठाकुर जी दिखते हैं। तो स्वरूप तो बहुत सारे हैं ठाकुर जी के। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं, मल्लानाम मशनिर्णेनाम नरवस्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेव तेत विदितो रंगम गतः शाग्रज। ठाकुर जी जब कंस के मथुरा में प्रवेश करते हैं तो वहां सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं। छोटे छोटे ऊधम मचाने वाले बालकों को ठाकुर जी दिख रहे हैं, ये भी ऊधम मचाएंगे हमारे साथ। कुमारी कन्याओं को भगवान अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। बिना दांत वाले अम्मा बाबा को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। गायन वादन करने वाले गंधर्वों को ठाकुर जी गायक के रूप में दिख रहे हैं। और 50 सिड्डियों पर बैठे हुए महाराज कंस को अति सुंदर ठाकुर जी भयंकर काल के रूप में दिख रहे हैं। आई मेरी मौत, अब मुझे मारने आई। वो कहते हैं ना, आजकल एक बात बड़ी चल रही है, किसी को भय है कि ठाकुर जी देख रहे हैं और किसी को संतोष है कि ठाकुर जी देख रहे हैं। किसी को तो डर लग रहा है कि ठाकुर जी देख रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, और किसी को ये प्रसन्नता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई नजर ना कर रहा हो, ठाकुर जी तो देख रहे हैं। तो किसी के लिए भगवान भय के केंद्र बिंदु हैं, किसी के लिए भगवान कृपा के केंद्र बिंदु हैं, किसी के लिए भगवान एटीएम मशीन है, बस देते रहेंगे। ये तो इनसे बस मांगने का काम है और कोई काम नहीं है हनुमान जी का। जाकी रही भावना जैसी, कहने का अभिप्राय कितनी अच्छी बात है। ठाकुर जी का स्वयं का कोई श्रृंगार नहीं है, स्वयं का कोई स्वरूप नहीं है,
आप जैसे हो वैसे आपके लिए ठाकुर जी। लेकिन वास्तविक रूप से ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, भगवान सत्य है। पूरा विश्व असत्य है, मिथ्या है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि ठाकुर जी सत्य हैं? आप सबसे छुपा लोगे अपने सत्य को, ठाकुर जी से नहीं छुपा सकते। आप मां से छुपा लोगे, पिता से छुपा लोगे, पति से छुपा लोगे, पत्नी से छुपा लोगे, बच्चों से छुपा लोगे, अरे खुद से भी छुपा लोगे, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के आपके हाथ जुड़ जाएंगे और एक मंद सी मुस्कान आ जाएगी, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। ठाकुर जी तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको तो सब पता है, आपसे क्या छुपाऊं मैं। ये दुनिया मेरी जय जयकार करती घूमती आगे पीछे, ये लोग मेरी प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन आप जानते मैं कितना खोखला हूं भीतर से नाथ। आपको सब सत्य पता है। जिसके सामने जाते ही सत्य छुपाना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकट हो जाता, वो परम सत्य हैं ठाकुर जी। संसार मिथ्या क्यों है? क्यों शास्त्रों में संसार को मिथ्या कहा गया? लोग मेरे से प्रश्न, महाराज जी हम जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया की इतनी बुराई शास्त्रों में, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन मानवों की इतनी बुराई क्यों? ये मिथ्या है। क्यों? क्योंकि इनके आगे आने पर आप बनावटी हो जाते हो। अब हम भी बनावटी बन के तो बैठे हैं मंच पर। अगर वास्तविकता में कोई पूछ ले कि महाराज जी अभी आप बताओ स्पष्ट, कोई बुरा नहीं मानना, आपकी इच्छा क्या है इस वक्त? हमारा मन कर रहा है कि भाई कोई गद्दा बिछा दे, तकिया लगा दे, मोटा सा कंबल उड़ा दे, थोड़ा सर दबा दे, कोई दवाई दे दे, शरीर के थोड़े अंग प्रत्यंग ठीक हो जाएं, कोई भैया गरम गरम चाय पिला के सुला दे, ऐसी इच्छा है अभी तो। लेकिन यहाँ बन के कैसे बैठे? अरे नहीं हम तो कथा सुनाएंगे, 4 घंटा एक आसन पर बैठेंगे, आंखें खोल के बैठेंगे, पूरे अपना ज्ञान उड़ेल के देंगे आपको। ये बनावटी नहीं है। संसार ऐसा ही है बंधुओं। आप जब संसार के सामने जाओ आपको बनावटी बनना पड़ता है। किसी को रिझाने के लिए बनावटी बनना पड़ता है, तो किसी से हाथ छुड़ाने के लिए बनावटी बनना पड़ता है। बनावट के बिना आप संसार में रह ही नहीं पाओगे। वास्तविकता में जिस दिन आप रहने लग गए, संसार आपको पागल कहेगा फिर। इसलिए संसार मिथ्या है, क्योंकि यहां बिना बनावट के आप रह ही नहीं सकते। चाहे कोई संत हो, कोई फकीर हो, कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सब बनावटी, सब मिथ्या है, सब असत्य है। अपनी वास्तविकता में कोई भी नहीं, और रह भी नहीं पाओगे संसार में, इसलिए ये मिथ्या है। केवल ठाकुर जी ऐसे हैं जहां पर आप वास्तविक आते हो, जहां पर आप जो हो वैसे आते हो। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान सत्य। दूसरा, ठाकुर जी को सत्य इसलिए भी कहा, उनको प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, उनके नाम में ही इतना बल है। आज हम 27 वर्ष के हो गए, आप में से कितने लोग यहाँ 40 वर्ष के होंगे, कोई 50 वर्ष का भी है, कोई और भी ऊपर चल रहा है। इतने वर्षों में हमारा लालन पालन कौन कर रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं? नहीं, ठाकुर जी का नाम कर रहा है। ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष आए नहीं अभी तक, केवल उनका नाम हमारे पास है, उनका कीर्तन हमारे पास है। हनुमान चालीसा सबको याद है। जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरी सा। केवल हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से इतना कल्याण। ठाकुर जी का नाम कितना बलवान है।
जिनका नाम इतना बलवान है, सोचो वो प्रत्यक्ष आ गए तो वो कितने बलवान होंगे। इसलिए वो परम सत्य हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज को हर प्रकार से मारने का प्रयास किया राक्षसों ने, फिर भी प्रहलाद जी का बाल बांका कोई नहीं कर पाया। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, अरे राक्षसों, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यतेते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। जनार्दन भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए, तब यह हाल कर दिया कि आप लोगों के अथक प्रयास से भी मैं मरा नहीं। सोचो किसी दिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए तो क्या होगा। ठाकुर जी का नाम इतना बलवान है कि व्यक्ति अपने 100 वर्ष की आयु बिता देता है उसी नाम पर ही, और नाम ही उसकी रक्षा कर देता है, नाम ही उसको ठीक कर देता है, नाम ही उसके आर्तों को नष्ट कर देता है, नाम ही उसके सारे दुखों से उसको आगे ले जाता है। इसलिए भगवान सत्य हैं, सत्य हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है बंधु, भगवान जड़ नहीं है। ठाकुर जी को कभी जड़ मानना भी नहीं चाहिए, और जो जड़ बुद्धि रखता है ठाकुर जी के प्रति वही राक्षसत्व में है। राक्षस कौन है? जो अत्यंत गुणवान राम जी में भी दोष देखता है, वही तो राक्षस है। राक्षस कौन? जो अत्यंत गुणवान, अत्यंत शीलवान, अत्यंत सुंदरता से युक्त श्री कृष्ण में भी दोष देखता है। ठाकुर जी को पाषाण समझना, मूर्ति समझना, ये दोष तो है ही है। और यही दोष हमारे भीतर राक्षसत्व को प्रकट करता है। ठाकुर जी चैतन्य, परम चैतन्य, ये भाव रखो। इसको कहते हैं चैतन्यता। ये ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है, चैतन्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ठाकुर जी परम चैतन्य है। और तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। एक बात बंधुओं मानिएगा, जब तक आप ठाकुर जी को सत स्वरूप, जब तक आप ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप नहीं मानोगे, तब तक उनके दर्शन में, उनके भजन में, उनकी कथा में, उनके संकीर्तन में, उनके धाम के दर्शन में, उनकी लीला के दर्शन में आनंद प्रकट नहीं होगा। कथा में, धाम में, लीला में आनंद न प्रकट होने का कारण यह है क्योंकि आपने ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य नहीं माना है। वे परम सत्य हैं, वे परम चैतन्य हैं। ये भाव ही आनंद को प्रकट करेगा चित्त में। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। हम भले ही चौथे दिन गाएंगे कथा में, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद कहते किसको है? आनंद की परिभाषा क्या है? चलो दाल बाटी बहुत प्रिय है, किसी को बहुत बढ़िया लगती हो, भूख प्यास लग रही हो, खूब जोर की दाल बाटी खिला दो महाराज, क्या कहेगा? आनंद आ गया महाराज। आनंद आ गया। और एक और प्लेट खा लो। बहुत भूख लगी होगी तो 2 प्लेट खा लोगे, एक और खा लो, तीसरी, चौथी, पांचवी ना। एक दायरा है, उससे अधिक आप नहीं खा सकते, क्योंकि शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबकी एक अनुपात है। उससे अधिक उनको यदि प्रदान करोगे तो वो धीरे 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 वही आनंद देने वाली वस्तु आपको कष्ट देने लगेगी। सर्दी लग रही है भैया, कोई हमको शॉल उड़ा दे, कोई कंबल उड़ा दे, 1 उड़ा दे, 2 उड़ा दे, 3 उड़ा दे, 4-5 कंबल अगर डाल दे भीतर तो क्या होगा? भागोगे निकल के, अरे गर्मी के मारे मर गए यार। एक अनुपात है, उससे अधिक यदि सांसारिक विषय आपके जीवन में आएगा तो आप कष्ट के भाव में चले जाओगे। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु आपको आनंद नहीं दे सकती, सुख दे सकती है।
और सुख का एक दायरा होता है, उससे अधिक सुख नहीं मिल सकता। लेकिन ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का संकीर्तन, ठाकुर जी का चिंतन, ये सुख नहीं देता, ये आनंद देता है। 4 घंटे कब निकल गए, 7 दिन कब पूरे हो गए, 8वां दिन आ गया, कथा विश्राम हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। और 8वें दिन भी ऐसा लगेगा कि अब क्यों विश्राम हो गई कथा, अब कब होगी दोबारा, अब कब आएंगे महाराज जी, अब कब कथा शुरू होगी। इसी को कहते हैं आनंद। भूख लगी हो, रोटी सब्जी आप खा रहे हो, अपनी मनपसंद सब्जी खा रहे हो, तो भूख पूरी हो जाने पर, भोजन पूरा हो जाने पर क्या ऐसा मन में आता है कि अरे ये भोजन पूरा क्यों हो गया, अभी और चलता रहता, अभी हम और खाते रहते, हमारा पेट क्यों भर गया, हमारा मन कभी नहीं आ सकता। संसार के किसी भी विषय भोग के अंत में ये भावना कभी नहीं आती कि ये पूर्ण क्यों हो गया, बल्कि ये भावना आती है बस अब हो गया, अब इसको दूर करो मुझसे। लेकिन ये केवल आध्यात्मिक पथ ऐसा है, भक्ति पथ ऐसा है, जहां पर पूर्ण होने पर नेत्र सजल हो जाते हैं कि ये पूर्ण क्यों हो गया, अब ये पुनर्प्रारंभ कब होगा, अब हम फिर से कब इसके आश्रय में रहेंगे। इसी को कहते हैं आनंद। तो ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का संकीर्तन, भगवत भाव, ये आनंद देता है, सुख नहीं। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम। तो इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, ये 3 भगवान के रूप हैं। इन 3 रूपों का यदि अनुभव आपको मंदिर में जाकर के नहीं हुआ तो समझो अभी आपने दर्शन किए ही नहीं ठाकुर जी के। सबसे पहला यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। दूसरा, ये साक्षात चैतन्य है, मूर्ति पाषाण नहीं है। और तीसरा, समय का भी पता ना चले, आप देखते देखते आनंदित हो जाओ। ये 3 अनुभव भगवत दर्शन में हो तो समझो आपने भगवत दर्शन किया है। नहीं तो केवल खाना पूर्ति मंदिर घूम घाम के आ गए। ये 3 स्थिति हृदय में प्रकट हो तब समझो दर्शन की विधा पूर्ण हुई है। सच्चिदानंद रूपाय। 3 भगवान के कर्म हैं। कौन कौन से? कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और विश्व का संहार करना। सबसे पहले ठाकुर जी विश्व को बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं और अंत में उसका संहार कर देते हैं। 3 भगवान के कर्म हैं। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं संसार में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन 3 के अतिरिक्त कोई कष्ट नहीं है हमारे जीवन में। अब यहां पर एक बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिए सब लोग, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो मौसम बहुत अच्छा है और आप सब लोग कथा पंडाल में बैठे हो, आसपास में एक दूसरे की जो है ताप भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, मधुर संगीत बज रहा है, कथा चल रही है, तो निश्चित है कुंभकर्ण की पत्नी यहां घूम रही है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? निद्रा देवी। कुंभकर्ण के बालक आदियों के नाम क्या है? बोल आलस। तो भैया इनको हावी मत होने देना अपने अंदर। आप लोग बिल्कुल सचेत होकर के कथा सुनो। इस श्लोक में एक बात कही, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। ताप 3 ही होते हैं संसार में, जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में वो 3 के ही अंदर अंदर आते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। और यहां लिखा है कि भगवान की शरणागत लेने वाले व्यक्ति के तीनों ताप दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा था तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कष्ट क्यों थे? यदि ऐसा था तो भक्तिमती मीराबाई इतनी परेशान क्यों रहती थी? यदि ऐसा था तो श्री सूरदास, कबीर दास, कुंभन दास, रैदास
जितने भी भक्तों के नाम आप सुन लेंगे, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना ही हुआ था। और यहां कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी विनाश कर देते हैं। इसको किस भाव में समझें? बहुत सुंदर, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत शरणागत होने वाले व्यक्ति को, ठाकुर जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति को ताप तो आएंगे, कष्ट तो आएगा, जीवन में संकट तो आएगा, लेकिन उसको अनुभव इतना नहीं होगा, उसको उसके ऊपर उसका प्रभाव इतना नहीं दिखेगा। धूप में काम करने वाले व्यक्ति आराम से काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसी धूप में अंदर एसी वगैरह में रहने वाला व्यक्ति आ जाए तो बेहोश हो सकता है, क्योंकि उसको आदत नहीं। ठाकुर जी क्या करते हैं, जब अपनी शरण में किसी भक्त को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, कष्ट तो आते हैं, पर ठाकुर जी उसको उसका अनुभव नहीं होने देते, उसको पता नहीं चलता कि ये कष्ट है। जैसे कि अब एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना कई लोगों को एक कष्टदायी लगेगा, तो बार बार आसन बदलेंगे, कभी यूं बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कोई पैर फैला के बैठ जाएगा, कोई लेटे लेटे कथा सुनेगा, कोई कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा। अब ये कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, लेकिन आप विश्वास माने, आप मन बुद्धि चित्त तीनों ठाकुर जी में लगा करके आप कथा सुनो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैर में दर्द था। कष्ट तो आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है। जीवन में संकट तो आ रहे हैं पर हमको पता नहीं लगते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में एक चौपाई अंकित करी, और उस चौपाई में एक बात कही, सब प्रसिद्ध है, सबको याद है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। सिया राम में सब जग जाने, इस चौपाई का अर्थ क्या है? बोले सिया राम पूरे विश्व में विराज रहे हैं। पूरे विश्व मतलब जड़ वस्तु हो, चैतन्य वस्तु हो, वायु हो, वृक्ष हो, नदी हो, जानवर हो, जीव हो, पतंगा हो, चींटी हो, सब में सिया राम जी विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी, और मैं सब में सिया राम जी को देख करके सबको उन्हीं का रूप मान करके प्रणाम करता हूं। अब गोस्वामी जी ने पंक्ति लिख तो दी। काशी में, बनारस में 80 घाट पर गोस्वामी जी विराज रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रोज का नियम था, रोज काशी विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते थे। विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए गए तो एक गली में होकर के विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो उस गली में आधा एक बैल खड़ा हुआ था, वृषभ। अब उस बैल के कभी इधर से जाए तो वो जगह ही नहीं मिले निकलने की, तो तुलसीदास जी ने उसको हटाने के लिए थोड़ी जोर से आवाज करी, थोड़े हाथ वाथ उसमें थोड़े ऐसे मारे कि उसने जो है मार्ग दे दिया। गोस्वामी जी गए, महादेव का दर्शन किया, दर्शन करके लौट करके आए, अपनी रामचरितमानस जी का रोज पाठ करते थे, लिखी हुई मानस जी को। तो जैसे ही मानस जी को देखा तो उसमें वो चौपाई अपने आप गायब हो गई। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी बोले यहाँ एक चौपाई लिखी थी, वो गायब क्यों हो गई? रात में उन्होंने फिर से लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे दिन फिर विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो आगे से कुछ जानवरों की टोली आ गई।
अब गोस्वामी जी जा नहीं पाए तो फिर से हल्ला करते हुए हे करते हुए और उनको हटाते हुए वहां से गए, दर्शन करके लौट के आए। रात में जैसी मानस जी देखी तो फिर से वो चौपाई गायब हो गई। गोस्वामी जी बोले कुछ तो बात है। मानस जी लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के सामने गए, जाकर के रोने लगे, बोले महादेव इतनी सुंदर चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये रोज अंतर ध्यान क्यों हो जाती है? महादेव प्रकट हो गए, बोले इसलिए अंतर ध्यान होती है क्योंकि तुमने लिखी है, तुम इसको स्वीकार नहीं करते हो। तुमने लिख दिया है लेकिन तुमको उस बात पर विश्वास नहीं है। नहीं 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 भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं तो सब में राम जी को देखता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल वो बैल सामने आया था, राम जी ही वृषभ के रूप में आए, तुमने उसको धक्का दे दिया। इतनी सारी भीड़ आई थी, हनुमान जी की पूरी टोली थी, तुमने सबको हटा दिया। यदि तुम्हारी ये बात तुम लिख रहे हो कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो इसको हृदय से स्वीकारो भी। आंखों के आगे दिखने वाली उपेक्षित वस्तु भी आ जाए, उसमें भी राम जी को देखो। आहा, उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि बदल गई। आप तो जो दिखे आगे उसी को ही प्रणाम करते हैं, उसी को ही राम जी का दर्शन करते हैं। हमारे वृंदावन में आप लोग यदि घूमे हो वृंदावन में, वैसे तो घूमने मत आना, वृंदावन घूमने का विषय नहीं है, ये घूमने डोल डालने के लिए नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो ठाकुर जी की प्राप्ति का है। फिर भी वृंदावन में आप आए हो तो एक स्थान है वहां पागल बाबा मंदिर। नाम सुना है पागल बाबा मंदिर? बहुत बड़ा मंदिर है पागल बाबा मंदिर। उसका नाम पागल बाबा मंदिर क्यों है? वहां एक बाबा रहते थे, उनका नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन दुनिया उनको पागल बाबा बोलती थी। क्यों? उनकी ऐसी स्थिति थी, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंगाल के थे, चींटियों को भी प्रणाम करते थे। सामने कोई आ जाए, बालक आ जाए, वृद्ध आ जाए, कुमारी कन्या आ जाए, व्यक्ति आ जाए, रिक्शा चलाने वाला आ जाए, शराबी आ जाए, कोई आ जाए, उनके सामने बस पड़ जाए कोई, उसी को प्रणाम कर लेते। एक बार तो एक नाली में सूकर बैठा था, सूकर निकल के उनके आगे आ गया तो उसी को प्रणाम, जय हो बरा भगवान, सबको प्रणाम। तो फिर वृंदावन के लोग उनको कहते थे, बोले बाबा पागल आगो, पागल मानुष, पागल बाबा आगो, सबन को प्रणाम कर तो डोले। तब वो बाबा बंगला में बोलते थे, अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष। वो कहते मुझे समझ नहीं आता है, मैं पागल ही हूं, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। बंधुओं ये सुनने मात्र तक ही रहने देना, क्योंकि हमारे जीवन में आ नहीं सकती स्थिति। आप बाहर के लोगों को छोड़ो, अभी पंडाल में अपने बगल वाले को देखो, देखना उसमें भगवान दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख सकते। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी दृष्टि और हृदय बुद्धि तीनों ही अशुद्ध हैं, इसलिए भगवत भाव नहीं दिख रहा, भगवत दृष्टि नहीं है हमारी। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। लेकिन जब आप अनंत कथाएं सुनते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, भगवत भाव लेते रहो, तो तब भी भगवान तो नहीं दिखेंगे बगल वाले में, लेकिन अच्छाइयां दिखेंगी, कुछ गुण दिखेगा, कुछ अच्छा, अपने से श्रेष्ठ दिखेगा बगल वाला। अभी स्थिति क्या है बंधुओं, हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सब अश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति भागवती क्या करती है कि आपको ये बात बताती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे श्रेष्ठ बहुत हैं। और यही श्रेष्ठता का दर्शन होना सब में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाला भाव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम जी, सबको प्रणाम करो। तो ऐसे तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। तो ये भगवान के बंधुओं तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन कर्म हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। तीन भगवान के स्वभाव हैं, तीनों प्रकारों के तापों को दूर नहीं करते, तापों का प्रभाव खत्म कर देते हैं।
कितनी भी बड़ी पीड़ा जीवन में आ जाए, आप रोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं यदि आध्यात्मिक हो तो। ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं बंधु। कितना भी बड़ा विषाद जीवन में आ जाए, आपको पीड़ा नहीं हो सकती। हां, पीड़ा होगी। किस बात की होगी? मैं ठाकुर जी से दूर क्यों हूं, मैं कथा क्यों नहीं सुन पा रहा, मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा। भगवत संबंधी भावों की पीड़ा हो सकती है, फिर संसार के अभाव की पीड़ा खत्म हो जाती है ठाकुर जी की शरणागति आने के बाद। और ठाकुर जी के आप मानते हो कि आप शरणागत हो गए हो, फिर भी सांसारिक पीड़ाएं बनी हुई हैं, तो अभी आप शरणागत हुए नहीं हो। आप तो एडमिशन लेने गए थे, लेकिन वहां पर एडमिशन हुआ नहीं है आपका। ठाकुर जी जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, उस दिन सांसारिक पीड़ा अनुभवी होनी बंद हो जाएगी, फिर विषाद नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वर्णन किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। और अब यहां से महात्मा का क्रम प्रारंभ होता है। बहुत ध्यान से सुनो। महात्मा का मतलब क्या? महत्व। कथा क्यों सुनी जाती है, क्यों सुनाई जाती है, ऐसा क्या है भागवत की कथा में, वो सब आज के क्रम में पता चलेगा। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने हम आप सब मानवों के कल्याण के लिए नैमिषारण्य में एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ की पूर्णता में किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि ये यज्ञ पूर्णता से मानव का कल्याण होगा। तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। अब यहीं से कथा सुनो। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बहुत सुंदर। कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बहुत ध्यान से सुनो महाराज। इस घनघोर कलिकाल में, इस भयावह कलिकाल में मानव के कल्याण का साधन क्या है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कृष्ण प्राप्ति का साधन हमको बतलाइए इस कलयुग में। तब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। और सूत जी कहते हैं, भैया इस कलयुग में एक ही साधन है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है, और वो क्या है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में केवल और केवल श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है जो भगवत प्राप्ति करा सकता है। क्यों? क्योंकि भागवत ऐसा नहीं कि कथा सुनिए 7वें दिन ही ठाकुर जी आपके आगे प्रकट हो जाएंगे, नहीं। श्रीमद् भागवत एक चिकित्सा करेगा। क्या? आपके हृदय से मृत्यु के भय को दूर कर देगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र का अनुगमन करने वाले लोगों को फिर मृत्यु से भय नहीं लगता। आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे पहली पहचान क्या है बंधुओं? कि उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। माफ कीजिए, आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, कितना भी कथाएं सुनो, लेकिन जैसे ही मृत्यु की कोई बात आती है तो भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अभी आध्यात्मिक नहीं है, मृत्यु का भय नहीं होता। प्रहलाद जी महाराज को कितने प्रयास किए राक्षसों ने मारने के, लेकिन प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं हुआ।
विभीषण रावण के यहां रहता था। रावण को जब पता चला कि राम जी का पक्षधर है, विभीषण को देश निकाल दिया, लेकिन विभीषण भयभीत नहीं हुई। मीराबाई भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सब कोई, सबने छोड़ दिया मीराबाई को, लेकिन भयभीत नहीं हुई। एक और थी करमेती बाई। करमेती बाई वृंदावन भाग करके पहुंच गई, तो उनकी एक बात कही जाती है कि करमेती बाई 3 दिन तक एक मरे हुए ऊंट के कंकाल के पीछे अंदर छुप के बैठी रही। मरे हुए ऊंट के कंकाल के भीतर छुपी बैठी रही। किसी ने उनसे कहा कि हमने सुना है कि आप जब राजस्थान से भाग करके आई वृंदावन ठाकुर जी की भक्ति के लिए, तो आपने सैनिकों से बचने के लिए मरे हुए ऊंट के गर्भ में बैठ करके अपनी रक्षा की। बोले जी, आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको अजीब नहीं लगा अंदर से? उतनी भयावह दुर्गंध होती है मरे हुए जानवर में, आपको बिल्कुल भय नहीं लगा? आपको बिल्कुल दुर्गंध नहीं आई? तो करमेती बाई क्या कहती हैं? संसार के विषय भोगों की दुर्गंध ज्यादा दूषित है। संसार के विषय भोग, संसार के आसक्ति रूपी जो दुर्गंध है, उससे लाख गुना ठीक थी उस मरे हुए कंकाल की दुर्गंध। भैया, जिस दिन ये विषय में आपको दुर्गंध आने लग गई, आप नहीं कहोगे कि ऊंट के मरे हुए शव में से दुर्गंध आई थी। कहने का अभिप्राय, आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथ के पथिक व्यक्ति का प्रथम लक्षण है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता। एक सत्य घटना सुनाए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बार अमेरिका जा रहे थे, तो दिल्ली से डायरेक्ट 16 घंटे का फ्लाइट। जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया दिल्ली से, हवाई जहाज ने उड़ान भरी, बस उड़ते ही एक इंजन में आग लग गई हवाई जहाज में। अब महाराज, हवाई जहाज के इंजन में आग लग जाए, चिंगारियां निकलने लग जाएं, क्या हाल होता है? और वो भी 16 घंटे का हवाई जहाज, और विदेशी हवाई जहाज बड़े और होते, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, तो सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो पायलट ने अनाउंसमेंट की कि भैया अभी हम हवाई जहाज को उतार नहीं सकते। क्यों? 16 घंटे की यात्रा का ऑयल भरा हुआ है हवाई जहाज में। अगर हमने हवाई जहाज को उतारा और धमक से जरा भी चिंगारी अगर वहां पहुंच गई तो सब मर जाएंगे। क्या करेंगे? बोले हम अपना वो टैंक खोल रहे हैं, फिर भी हमको 6 घंटे आकाश में घूमना पड़ेगा, तब हवाई जहाज उतरेगा। अब हवा में हजारों फीट ऊपर इतना ऑयल लेकर के इतने यात्रियों के साथ हवाई जहाज घूम रहा है ऊपर आकाश में। रो रो के बुरा हाल हो गया सब लोगों का। रात्रि 2 बजे हवाई जहाज उड़ा था और सवेरे 7:30-8 बजे वापस दिल्ली उतरा। तो जैसे दिल्ली उतारा गया, उसका दरवाजा खुला, सारे पैसेंजर अपने अपने घर को भाग गए। सबको कहा कि भैया 4 घंटे रुक जाओ, दूसरे हवाई जहाज से भेज देते हैं अमेरिका। कोई नहीं गया। 4-5 लोग बचे थे, उनमें एक हमारे पिताजी थे। तो पिताजी महाराज से किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, महाराज जी आप लोग करीब 250-300 पैसेंजर थे, उसमें से अब ये गिनती के 10 लोग बचे हैं, आप वापस विदेश जाने को, मतलब अमेरिका जाने को तैयार है 16 घंटे, इतना भयावह एक्सपीरियंस करने के बाद अब आपको भय नहीं लगता? पिताजी बोले, भैया भय की तो पूछो मत, अब हम 9 घंटे 10 घंटे लेट हो गए। हमारे गोपाल जी हमारे साथ हैं, हमारी भागवत जी हमारे साथ हैं। तो 2 भाव मन में आ रहे थे, यदि बच गए तो गोपाल जी की ने रक्षा कर ली, ऐसा भाव आता, और यदि कुछ हो जाता तो ये रहता कि चलो गोपाल जी हृदय से तो लगे हुए थे, अंतिम क्षण में गोपाल जी तो संग में थे,
तो दोनों में हमको प्रसन्नता थी। बच गए तो बढ़िया, कथा करेंगे अमेरिका जाके, और यदि कुछ हो जाएगा तो ये भाव है कि भागवत जी और गोपाल जी जिनकी जीवन भर सेवा करी, वो कम से कम साथ तो थे अंतिम समय में। कोई था या ना था, वो तो थे। 4-5 लोग बोले आपको बिल्कुल भय नहीं लग रहा, तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको फिर भय मृत्यु का नहीं होता। उसको भय इस बात का नहीं होता कि संसार में क्या छूटे क्या मिले। उसको इस बात का भय रहता है कहीं किसी कारण से मैं ठाकुर जी से विमुख ना हो जाऊं, मैं कहीं किसी कारण से ठाकुर जी से दूर ना हो, इस बात का भय लगा रहता है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। अभी यदि इतना बड़ा चूहा भी अगर आप लोगों के बीच में आ जाए तो आप सब उछल जाओगे, कूद जाओगे, भाग जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। क्यों? भय। हमको सबसे ज्यादा भय एक जीव से लगता है, छिपकली। सबसे ज्यादा भय लगता है, जबकि कुछ कहती नहीं है लेकिन फिर भी लगता है मुझे। और आप विश्वास माने किसी से पूछ लेना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि व्यासपीठ पर आ जाती है, लेकिन जब यहां बैठा होता हूं तब नहीं लगता उससे भय। यहां से उतरते ही तो बस ये समझो कि काल है साक्षात, दिख नहीं जाए। मुझे सर्दियां इसलिए पसंद है, सर्दियों में दिखती नहीं है वो, सर्दियों में नहीं दिखती, पता नहीं कहां जाती है। इसलिए कभी कभी मन करता 12 महीना क्यों नहीं रहती सर्दी। अब हमारे तो क्या, हर 7 दिन में घर बदल जाता है, हर 7 दिन में हमारे कमरे बदल जाते हैं, हर 7 दिन में नई जगह पहुंच जाते हैं। तो जो पहले पहुंचते हैं उनसे ये कहते हैं भाई देखो कमरे में गद्दा नहीं हो चलेगा, एसी नहीं हो चलेगा, पंखा नहीं हो चलेगा, वो नहीं होनी चाहिए बस। उससे भय लगता है। कमरे में तो बच जाते हैं, लेकिन कई बार जंगलों में कथा होती है तो मंच पे आ जाती हैं, व्यासपीठ पे चढ़ जाती है। लेकिन यहां बैठ करके जब भगवत चर्चा कर रहे होते तब उससे भय नहीं लगता। अब प्रयास करते हैं धीरे धीरे कि ये भय भी निकले हृदय से। तो आध्यात्मिक स्थिति का ये प्रभाव है कि यहां भय निवृत्त हो जाते हैं, और ये भय निवृत्तता ही आध्यात्मिक होने का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति भयभीत रहता है और अपने आप को भक्त कहता है तो गलत कह रहा है, वो भक्त नहीं है। फिर भक्त का स्वभाव भय नहीं है, निर्भय। अच्छा, स्वयं भी निर्भय। जैसे निर्भीक व्यक्ति कैसा, किसी के पास में बंदूक हो अपने आप को निर्भय माने, किसी के सिर पर नेता राजनेताओं के हाथ हों वो अपने आप को निर्भय माने, किसी के पिताजी बहुत धनवान, संपत्ति बहुत, वो अपने आप को निर्भय माने। ये सारे निर्भय मानने वाले एक दिन भयभीत हो जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी का हाथ रखा है वो सबसे बड़ा निर्भीक है, निर्भय। हम इस बात से निर्भीक हैं कि हमारे ऊपर ठाकुर जी का हाथ है, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तो भैया भक्त का पहला लक्षण क्या है कि वो कभी चिंतित नहीं होता, कभी चिंता